I am not satisfied with this answer. अध्यक्ष महोदय, चिंता का विषय यह है कि बाहर से जो वायरस आ रहा है उससे हमारी पूरी अर्थ की बर्बाद हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस आंसर। हमारे बागवानी मंत्री बहुत सरल और स्पष्ट व्यक्ति हैं। अब मैं पेशे से वकील हूं, जो इसमें लिखा है उसका अर्थ मैं समझ सकता हूं। माननीय सदस्य श्री कुलदीप सिंह राठौर। क्वेश्चन नंबर 2523। 2523। माननीय राजस्व मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 2523 सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। माननीय सदस्य श्री कुलदीप राठौर जी। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ये जो हमारे क्षेत्र में अवैध रूप से बाहर से जो नर्सरी आ रही है उसको लेकर था। मैंने पूरा जवाब पढ़ा और अध्यक्ष महोदय, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस आंसर। हमारे बागवानी मंत्री बहुत सरल और स्पष्ट व्यक्ति हैं। अब मैं पेशे से वकील हूं, जो इसमें लिखा है उसका अर्थ मैं समझ सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, जो विदेशों से यहाँ नर्सरी आ रही है, पंजाब में क्वारंटीन होती है। जो समय अवधि है क्या वो पूरी होती है या नहीं होती है? क्योंकि जो नर्सरी यहाँ आ रही है अवैध रूप से आ रही है। ये कहा जा रहा कि पकड़ी जा रही है, कितनी पकड़ी गई उसकी कोई जानकारी यहाँ नहीं दी गई। बाहर से नोन और अननोन वायरस आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, चिंता का विषय यह है कि बाहर से जो वायरस आ रहा है उससे हमारी पूरी अर्थ की बर्बाद हो जाएगी। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। 2023 में कश्मीर में स्कैब फैला और 40% से ज़्यादा फसल जो है नष्ट होगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मैकेनिज्म है? ये खाली जो है ये मैनिपुलेशन है। तो मैं हमारे जो माननीय मंत्री हैं, मेरा ये अनुरोध रहेगा और मेरा ये प्रश्न भी है कि क्या प्रभावी कदम आप उठा रहे हैं। और दूसरा मेरा जो क्वेश्चन था कि बाहर से जो रूट स्टॉक आ रहा है, यहाँ मेरा मानना है कि जो हमारी बागवानी विश्वविद्यालय है, उनकी उस विश्वविद्यालय की स्थापना इसलिए हुई थी कि हम उन्नत किस्म की नर्सरी यहाँ तैयार करें। वहाँ जो साइंटिस्ट है, मुझे उनकी काबिलियत पे कोई संदेह नहीं है अध्यक्ष महोदय, लेकिन बाहर से जो नर्सरी आ रही है, जिन देशों से आ रही है, वहाँ उनकी जलवायु, भौगोलिक स्थिति, सॉइल कंडीशन हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। अब वहाँ से हम नर्सरी ला रहे हैं और हमारा जो बागवानी विश्वविद्यालय है वो सप्लायर का काम कर रहा है। तो क्या हम आज तक अपनी इंडिजिनस नर्सरी, जो यहाँ की वातावरण, यहाँ की जलवायु, यहाँ की सॉइल कंडीशन के मुताबिक हो, हम क्यों नहीं आज तक पैदा कर पाए? ये भी मेरा जो है प्रश्न। माननीय मंत्री महोदय जी श्री जगत सिंह नेगी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक विदेशों से जो पौधे आयात किए जा रहे हैं और बिना क्वारंटाइन के प्रदेश में जो लाए जा रहे हैं, उसके विषय में 2023 और 24 में हमने एक मुहिम चलाया कि जो भी पौधे बिना क्वारंटाइन के प्रदेश में किसी भी फल के आ रहे हैं, उनको जो है पकड़कर उसको जो है डिस्ट्रॉय करने का काम शुरू किया। शायद ये पहली बार इतने लार्ज स्केल पर हुआ। अगर देखें तो 25 जो है वुहान बड़े बड़े कंटेनर्स 2023 और 24 में हमने जब्त किए और 2,95,725 पौधे जो विदेशों से आए थे, इनको नष्ट किए गए। विदेशों से भी और या जम्मू कश्मीर या अन्य प्रदेशों से आए। और उसके बाद फिर जब इतनी सख्ती हुई तो 2024 और 25 में केवल 4 ही जो है बड़े कंटेनर्स और वाहन पकड़े गए और 68,000 जो है पौधे विभिन्न फलों के जो है जो गैरकानूनी तरीके से लाए गए वो भी नष्ट किए गए। तो अभी लगातार हम जो है प्रयास कर रहे हैं कि बिना क्वारंटीन के जो है
किसी भी किस्म के जो प्लांट मटेरियल है वो प्रदेश में ना आए। पर इसमें जो क्वारंटाइन का जो जिम्मेवारी है, जो सर्टिफिकेशन है, वो हमारे विश्वविद्यालय को है। तो इसमें और ज़्यादा हम जो है सख्ती करेंगे और ज़्यादा प्रयास रहेगा कि प्रदेश में बिना सर्टिफिकेशन के और बिना क्वारंटाइन के जो प्लांट मटेरियल है वो ना आए, ताकि भविष्य में किसी किस्म का यहाँ पर रोग ना फैल पाए। और दूसरी जो इन्होंने विशेष समस्या का जिक्र किया है, ये ठीक है कि हमारा बागवानी विश्वविद्यालय नौनी बड़े लंबे समय से जो है हिमाचल प्रदेश में बागवानी के क्षेत्र में, फॉरेस्ट्री के क्षेत्र में अच्छा काम भी किया है इन्होंने। परंतु ये अफसोस का विषय भी है कि इतने लंबे समय के बाद हम कोई भी जो है रिसर्च या कोई नया इंडिजिनस कोई वैरायटीज़, चाहे रूट स्टॉक में हो, चाहे आपके कल्टीवर्स में हो, उसको कम कर नहीं पाए। तो ये चिंता का विषय है। अब हम जो है समय समय पे मीटिंगें भी किए इनसे, पर अभी एक रिव्यू मीटिंग करेंगे हम यूनिवर्सिटी के साथ कि क्या कारण है कि हमारे अच्छे जो है साइंटिस्ट हैं पर कोई नया मतलब जो है रिसर्च ये नहीं कर पा रहे हैं। इसके बारे में हम जो है विशेष मतलब एक रिव्यू करके कोशिश करेंगे कि हम हमारे जो विश्वविद्यालय है इसमें भी ओरिजिनल रिसर्च का काम किया जाए। मान्य सदस्य कुलदीप राठौर जी। जो नॉर्मल रूट स्टॉक आयात हो रहा है उसकी कीमत 100 रुपये, जो हमारे फैदर प्लांट्स है वो 700 से 800 रुपये। अध्यक्ष महोदय बहुत महंगे हैं। 80% से ज़्यादा हमारे जो है मझौले और छोटे बागवान हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि बहुत महंगे। जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं वो तो अफोर्ड कर सकते हैं। तो मेरा ये आग्रह रहेगा कि अगर जो हमारी यूनिवर्सिटी है, जैसे इन्होंने कहा कि ये इस बात की जांच करेंगे कि क्यों इस तरह की यहाँ वैरायटी वो उस पर रिसर्च नहीं हुई। जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नर्सरीज है या उनके साथ कोलैबोरेशन करे, लेकिन जो भी हो वो यहाँ की सॉइल पे हो, तब वो प्रभावी ढंग से यहाँ काम करेगी। अगर बागवानी विश्वविद्यालय को खाली मिडल मैन का काम करना है, बचौले का काम करना है, तो इस नर्सरी की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो मेरा यही आग्रह रहेगा कि हमें रिसर्च पे जोर देना चाहिए। आज जहाँ पूरी दुनिया में, जो यूरोप और अमेरिका की मैं बात करना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, 50 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है और हमारे यहाँ 5 टन, 10 गुना हमारे से ज़्यादा। और ऐसे भी सेब तो बड़े संकट से गुजर रहा है। अभी आयात शुल्क जो है वो भी कम होने वाला है। तो ऐसी हालात में एक इतना बड़ा हमारा जो उद्योग है, 5000 करोड़ की हमारी अर्थ की, उस पर बहुत ज़्यादा संकट है। तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि सरकार को बहुत प्रभावी ढंग से जो है पग उठाने होंगे ताकि हम इस आर्थिकी को बचा सकें। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक प्लांट मटेरियल जिसमें विशेषकर रूट स्टॉक की बात है, एक प्रोजेक्ट जो है एसडीपी का वर्ल्ड बैंक के द्वारा पोषित जो है ये 2016 से शुरू हुआ और जिसको जो है एक्सटेंड करके भी जो है पिछले अक्टूबर में वो समाप्त हुआ। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 130 करोड़ के जो है प्लांट मटेरियल लाया गया। और जब ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि हाई डेंसिटी प्लांटेशन में 1 बीघे में कम से कम मिनिमम जो है 300 पौधे चाहिए, तो ये जो है डिमांड जो है पूरा नहीं हो पाया उस हिसाब से। तो उसके लिए एक नर्सरी मैनेजमेंट यहाँ पर हमारी सोसाइटी बनाएगी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, जो है 91 जो हमारे पीसीडीओज हैं वहाँ पर जो विदेशों से रूट स्टॉक आयात किया गया था उनको जो है यहाँ पर लगाकर यहीं पे प्लांट मटेरियल तैयार करने की कोशिश की गई। परंतु मैं समझता हूँ कि ये भी जो है पर्याप्त नहीं रहा, क्योंकि जिस स्टेज जो पे हमें करना चाहिए था उतना क्वांटिटी भी हम तैयार नहीं कर पाए, ना क्वालिटी तैयार कर पाए। अब इसमें कमी रही कि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां रही है, उसको मैं मानता हूँ। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए इस बार हमने जो है
ग्रीवा कंपनी है इटली की, जो इंटरनेशनल मशहूर कंपनी है, उनके साथ एक करार करके हम बजोरा में इस बार जो है 50,000 प्लांट मटेरियल जो है स्लीपिंग आइस वहाँ से लाके उनको यहाँ पर जो है बजोरा में अभी 2-3 दिन में वो जो है प्लांटेशन शुरू हो जाएगा, और उसको हम अगले जो है दिसंबर से पहले पहले उसको फेदर करके 7 फेदर उसमें लगाएंगे। और जो रेट आज मार्केट में 700 रुपये पर पौधा है, हम उसको 400-450 तक करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक रूट स्टॉक है, रूट स्टॉक हमारे पास, हमारे अपने नर्सरी मैनेजमेंट कमेटी सोसाइटी है जो हमारे PCDOs में है, करीब करीब हमारे पास इसकी कोई कमी नहीं है। पिछले बार हमारे पास 900 रूट स्टॉक्स थे। अब ये रूट स्टॉक जो है प्रोपोगेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो वो भी जो है जैसे एक मतलब रूट स्टॉक से हम जो प्रोपोगेट करते हैं तो वो 4, 5, 6 तक निकलने चाहिए। हम केवल जो है 2 या 3 से आगे नहीं निकाल पा रहे। फिर भी अभी पर्याप्त मात्रा में रूट स्टॉक है। 40,000 रूट स्टॉक हमने इस बार जो है 75 रुपये पर रूट स्टॉक बेचा है। और जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने 20,000 रूट स्टॉक दिया है, वो उन्होंने दिया है करीब 100 रुपये उन्होंने जो है उसका लगाया है। हम जो सिंगल जो है बिना फेदर जो प्लांट है, जो बाहर की वैरायटीज़ पर हमने जो यहाँ तैयार किया है, जैसे M9 के ऊपर तैयार किया है, उसके ऊपर जो डिफरेंट कल्टिवेटर्स लगाए हैं, वो उसका रेट भी हमने 180 रुपये रखा है केवल। तो रेट वाइज जो है हम जो यहाँ तैयार कर रहे हैं वो बहुत कम है, परंतु जितना हमें चाहिए आज की तारीख में अगर हाई डेंसिटी प्लांटेशन करना है उसमें हम अभी बहुत पीछे हैं। उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। एक प्रयास हम जो है ग्रीवा से शुरुआत किया है। अगर ये हमारा जो है पायलट प्रोजेक्ट इस बार ठीक चल पड़ेगा तो आने वाले समय में हम लाखों प्लांट्स जो है यहाँ पर तैयार करके फेदर्ड जो है बागवानी में हमारे बागवानों को देंगे, ताकि हाई डेंसिटी प्लांटेशन यहाँ उसके बाहर के मुकाबले में हम जो है बहुत पीछे हैं। पर हेक्टर प्रोडक्शन को उसको भी बढ़ाने का जो है भरसक प्रयास करेंगे। माननीय सदस्य श्री वर्मा जी। बलबीर सिंह वर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने काफी डिटेल में यहाँ कहा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन की थी कि 1 साल तक जो भी पौधा इंपोर्ट होगा क्वारंटाइन 1 साल के लिए करना है। और हिमाचल प्रदेश में जो भी इंपोर्ट सेब की प्लांटेशन हो रही है वो क्वारंटाइन नहीं हो रही है। उसमें रीजन ये है अध्यक्ष महोदय, जो बाहर से प्लांटेशन हो रही है उसमें फंगस, बैक्टीरिया, वायरस और जो फंफूद जैसी बीमारियां, बहुत सारी बीमारियों का डर है। जैसे ही चाइना से कोरोना आया था, इंसान के लिए बहुत बड़ा खतरा विश्व में बना था। अगर एक बारी हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की कोई बीमारी आ गई, और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी एक एप्पल जो GDP है वो एप्पल से 5,000 करोड़ से ऊपर की है इसमें, और हमारे क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में 6 जिले इसमें मैक्सिमम कवर हो रहे हैं। और युवा आज मैक्सिमम ये एक रोजगार का साधन युवाओं ने बनाया है। मेरी माननीय मंत्री महोदय से एक विनती है, जब इटली को हिमाचल प्रदेश 1,000 करोड़ रुपया साल का दे रहा है सिर्फ हाई डेंसिटी पेड़ के लिए, क्या हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी यहां नहीं बना सकती हाई डेंसिटी ये? क्या आप माननीय मंत्री ये एश्योरेंस देंगे इस हाउस को कि हाई डेंसिटी के लिए हिमाचल प्रदेश की नॉन यूनिवर्सिटी आने वाले समय में जो 1,000 करोड़ बाहर विदेश के लिए हिमाचल की जनता दे रही है, हिमाचल प्रदेश में ही रहेगा और हिमाचल प्रदेश में ही वो प्लांटेशन हाई डेंसिटी के उपलब्ध कराएंगे? ये मेरी आपसे विनती है। और जिन्होंने आपने कहा कि 2 लाख अपने नष्ट किए, जिनका नष्ट किया, क्या उनके अगेंस्ट कोई कानूनी कार्रवाई हुई? फिर आगे के लिए रुकेगा ये सारा? माननीय मंत्री जी। थैंक यू। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता यहाँ जाहिर की है, उसमें क्वारंटाइन का एक्ट जो है वो खाली जो है प्रदेश सरकार पे नहीं है, वो भारत सरकार के द्वारा इसको जो है इसका पूरा निरीक्षण किया जाता है। और सर्टिफिकेशन के लिए जो यूनिवर्सिटी को जो यहाँ पर इनको जो पावर्स दिए गए हैं, तो ये जो बाहर से जो भी पौधे आ रहे हैं वो हिमाचल में क्वारंटाइन नहीं कर रही है। खासकर ये जो सेब के पौधे हैं ये क्वारंटाइन कर रहे हैं। ये जो हमारे नज़दीक के हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब है या उत्तराखंड है, और सर्टिफाई अगर जब करके दे देते कि ये क्वारंटाइन हो गया है,
हमारे पास कोई भी और तरीका नहीं है कि उस सर्टिफिकेट को हम कैसे चैलेंज करेंगे। हमारा तो वो तो जो है सेंटर ने कर दिया हुआ उनको, और वो कहते हैं कि ये क्वारंटाइन हो गया, इसका टाइम हो गया है, तो हमें उसको लेना पड़ेगा। हाँ, जहाँ तक 1000 करोड़ तो शायद ये आपने अपना, मेरे पास ये डाटा नहीं है कि कितना इटली से हो रहा है। ये केवल इटली से ही नहीं हो रहा है, जितने प्लांट्स हैं आपका हॉलैंड से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, ये तो सर्बिया से सबसे ज़्यादा आ रहा है, आपका यूएस से आ रहा है, खाली वो नहीं है। तो फिर भी हम जो अभी आपने वो जो मैं कह रहा हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं इसको यहीं तैयार करें, पर ये जो आपके रिसर्च का काम है, अब रिसर्च का काम जो है हम क्यों पीछे हैं? हम सिर्फ भाषण बहुत देते हैं, रिसर्च करते नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ में बड़े बड़े डिग्रियां हम प्राप्त करते हैं सब, मगर मैं कहूँगा तो सब लोग नाराज़ हो जाएंगे। ये डिग्री जो है, जहाँ भी डिग्री ले रहे हैं ये इधर से कट पेस्ट करके डिग्रियां प्राप्त हो रहा है, ओरिजिनल वर्क तो हो ही नहीं रहा। उसी की तो मैं चिंता कर रहा हूँ कि हमें जो है ओरिजिनल काम करना है, और वो करने लगे तो 10 साल में तैयार नहीं होता पौधा, 20 साल तक जाता है उसमें, तो आप 20 साल पीछे रह जाओगे। तरीका तो यही है कि इंपोर्ट करे, क्वारंटाइन करके ठीक यहाँ पर आए, और वो भी थोक में आए। सिर्फ ये नहीं है कि 2-3 लाख पौधे आएंगे तो हम जो है कम्पीट नहीं कर पाएंगे। आज जो है यहाँ पर पड़ोसी राज्य हमारा J&K में इतना सारा, मतलब वहाँ पर प्लांट मटेरियल लाखों में आ रहा है। 1 लाख तो हमारे से ले गए रूट स्टॉक, और जो है केंद्र सरकार भी उनको तो जो है बहुत ज़्यादा उनको जो है पोषित कर रहा है धन से। हमारे पास तो धन की भी कमी है, परंतु उसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट मटेरियल तैयार हो या बाहर से भी आए, और जो ठीक सर्टिफिकेशन हो। हमारे पास सर्टिफिकेशन करने के लिए भी सुविधा नहीं है प्रदेश में, इसके लिए भी बहुत कम से कम 500-600 करोड़ का जो है सर्टिफिकेशन सेंटर बनता है। खाली ऐसे सर्टिफिकेशन सेंटर नहीं होता है। फिर भी जो सीमित संसाधनों में कोशिश है कि यहाँ पर जो है बाहर से जो भी आए वायरस फ्री आए, और इसीलिए जो 3 लाख हमने जो नष्ट किए प्लांट, वो कोई कम नहीं हुए हैं। आज तक शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा। लोगों को तकलीफ भी हुई, लोग हमारे खिलाफ भी हुए, पर हमने तो सख्त काम किया है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।